दोस्तों ये वीडियो रूसी सेना ने जारी करके अपने बदले का आगाज कर दिया है। साथ ही ये भी बताया है कि हमने पहली बार F-500 एरियल बॉम्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है यूक्रेनी फोर्सेस पर। और इस समय पूरी फ्रंट लाइन यानी कि जहां जहां रूसी और यूक्रेन की सेना आमने सामने है, वहां पर यूक्रेन की पोजीशंस पर जबरदस्त स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही रूसी ग्राउंड फोर्सेस ने भी लगातार आगे बढ़ना चालू कर दिया है। यानी कि पिछले 10-15 दिन से जो यूक्रेन की सेना से जूझ रही थी रूस की सेना, लिटरली बहुत बुरा हाल कर दिया था रूस का यूक्रेन ने। रूस के तमाम शहरों का, फिर चाहे वो राजधानी मॉस्को हो या फिर रूस की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली सेंट पीटर्सबर्ग हो, ऐसी शायरी कोई जगह बची हो जहाँ पर यूक्रेन के ड्रोन तबाही ना मचा रहे हों। लेकिन अब फाइनली इस सब का बदला लेना रूस की सेना ने शुरू कर दिया है। लेकिन आप यकीन मानिए, रूस यहीं पर चूक रहा है। कहीं ना कहीं यहीं पर रूस की सबसे बड़ी गलती है जो कि रूस की सेना पर भारी पड़ रही है। रूस अभी तक कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेकर हमले नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो कर पा रहा है बदले की कार्रवाई, और यहीं पर वो मार भी खा रहा है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है रूस के क्रॉस नॉर्दर क्राई इलाके की, जो कि रूस के एकदम दक्षिण में मौजूद है। और यहाँ पर रूस की कई सारी बड़ी रिफाइनरीज मौजूद हैं और इनकी प्रतिदिन कैपेबिलिटी 500 मिलियन बैरल कच्चा तेल रिफाइन करने की थी। मतलब कि इतना और बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ये कि इसका साइज ही 20,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि इसे रूस के सैनिकों ने ड्रोन के हमले से आज तबाह कर दिया, जो कि रूस के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा करारा झटका है। क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा कि आज रूस ऑयल क्राइसिस से जूझ रहा है। नो डाउट रूस के पास कच्चा तेल बहुत है, लेकिन रूस यहाँ पर जूझ रहा है पेट्रोल डीजल के लिए, जो कि क्रूड ऑयल या कहिए कच्चे तेल को रिफाइन करके निकाला जाता है इन्हीं रिफाइनरीज के द्वारा। और आप जानकर हैरान होंगे, इस टाइम पर रूस कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों से मदद मांग रहा है। कह रहा है कि कृपया कर आप लोग हमें पेट्रोल डीजल सप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस समय रूस के करीबन 35% ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो कि पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, और आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो कि चल तो जरूर रहे हैं, लेकिन उन पर पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। यकीन मानिए आप 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये क्राइसिस रूस के लिए कितना बड़ा है। और इसी क्राइसिस को और भी ज्यादा विकराल करने के लिए यूक्रेन रूस की जो बड़ी बड़ी और रिफाइनरीज हैं, उन सभी को रणनीतिक हमले करके यूक्रेन तबाह कर रहा है। और कई रिफाइनरीज तो ऐसी भी हैं जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाओगे, जो कि लिटरली यूक्रेन से 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर हैं, एकदम साइबेरिया के अंदर, जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फीली जगह है। उस जगह अभी यूक्रेन ड्रोन हमले करने में सक्षम है। और यही वो रणनीतिक चूक है जो कि रूस के लिए बहुत हैवी और भारी, और ये वही रणनीतिक चूक है जो कि रूस को बहुत भारी पड़ेगी। अभी तक रूस क्या कर रहा है कि जो रूस के ऊपर अटैक हो रहे हैं उसका बदला लेने की कार्रवाई रूस कर रहा है, अंधाधुंध बमबारी वो कर रहा है। इस टाइम पर उसका ध्यान इस पर ज्यादा है कि हमारे सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को जैसे शहरों पर हमले हो रहे हैं, तो चलो यूक्रेन से बदला लेते हैं, उनके कुछ सैनिक मार के गिरा देते हैं। लेकिन इन दी अदर साइड अगर हम यूक्रेन की बात करें तो वो क्या कर रहा है, यूक्रेन ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली है और यूक्रेन उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। उदाहरण के लिए अब से 25-30 दिन पहले यूक्रेन की राजधानी की पर इतनी भारी बमबारी करी गई थी रूस के द्वारा कि लगभग 2 दिनों तक मिसाइलें गिरी हैं इनके ऊपर कीव में। तो इसके बदले में यूक्रेन ने क्या किया, कुछ भी नहीं, दरअसल जो इनकी रणनीति उस हमले से पहले थी उसी रणनीति पर यूक्रेन चलता रहा। और वो रणनीति है कि रूस की रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय करना। और यूक्रेन ने इस पूरी रणनीति से अपना ध्यान जरा भी नहीं भटकने दिया। और यही कारण है कि रूस के पास इतनी अच्छी सैन्य कैपेसिटी होने के बावजूद, इतनी ज्यादा मिसाइलें होने के बावजूद, आज वो यूक्रेन से बहुत ज्यादा आगे नहीं निकल पा रहा है इस युद्ध में। इवन अगर हम ये कहें कि रूस को यूक्रेन के ये मूव्स बहुत भारी पड़ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राह नहीं है। हालांकि हर इंसान का अपना एक खुद का एनालिसिस भी होता है। तो आप लोगों का क्या एनालिसिस है इस पूरे घटनाक्रम पर, रूस की स्ट्रेटेजी को लेकर और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर? आप आपकी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें प्लीज। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।